प्रियात्मन भारत की महानिशी परंपरा में एक ऐसा अद्वितीय नाम है जो शरीर की सीमाओं से परे आत्मा के अमर सत्य को प्रकट करता है। और वो हैं ऋषि अष्टावक, जिनका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, लेकिन उनकी अंतरात्मा सीधी थी, शुद्ध थी, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थी। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में राजा जनक को ब्रह्मज्ञान का अमृत पिला दिया, और उस अमृत उपदेश का संग्रह ही अष्टावक्र गीता हुआ। अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह उस आत्मा की आवाज है जो कहती है, तुम शरीर नहीं, तुम चैतन्य हो, शुद्ध हो, मुक्त हो। यह गीता हमें सिखाती है कि बंधन केवल मन में है और मुक्ति हमारे अपने स्वभाव में। यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल देती है। आइए इस दिव्य ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और खोजते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। यह एक भीतर की यात्रा है जहां आप स्वयं से मिलकर स्वयं को पहचान पाएंगे। प्रियात्मन अष्टावक्र गीता भारत की प्राचीनतम अद्वैत परंपरा का एक गहन ग्रंथ है। यह एक ज्ञानी गुरु ऋषि अष्टावक्र और एक वैराग्युक्त राजा जनक के बीच का संवाद है, जो मानव जीवन में इस ज्ञान की वास्तविकता का दर्शन कराता है। आत्मन। पिछली वीडियो में हम लोग इस ग्रंथ के पहले अध्याय के 10 श्लोकों के भावार्थ को समझ चुके थे। अब श्री अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 के श्लोक 11 से आगे के श्लोकों में मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी ही उसकी गति होती है। उनके कहने का अर्थ है, सारा खेल मन का है। अगर आपका मन भगवान और शास्त्र के वचनों से पूरी तरह सहमत है और मन इंद्रियों के बर्ताव को केवल देखने वाला होकर उन भोगों को करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता, तो वह मुक्त ही है। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं, आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंज्ञेय, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही यह सांसारिक प्रतीत होती है। आत्मा का किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आत्मा स्वयं में ही प्रकाशमान, शुद्ध और माया से रहित है। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है वह आत्मा की एक माया है, एक भ्रांति है। इसलिए इस संसार में न तो चिंता करो, न किसी वस्तु को मेरा मानो, बस ममता और चिंता से रहित होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है, आत्मा कभी बंधी नहीं है, वह शुद्ध, स्वतंत्र और आनंद स्वरूप है। संसार का बंधन केवल भ्रांति है, जिसे त्याग कर आत्मा अपने स्व को पहचान सकती है। सच्चा मुक्त वही है जो मैं और मेरा के बंधन से परे होकर निश्चिंत और निर्मम हो जाता है। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं, अपरिवर्तनीय, चेतन और अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। यह संपूर्ण विश्व आत्मा रूपी ईश्वर का प्रत्यावर्त है। यह विश्व जितना बाहर दिखता है वह सब एक मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। तो कभी भी न बदलने वाला, चेतन और सब में एक समान रूप से निवास करने वाला उस आत्मा का ही चिंतन करें। और बाहर जितना भी विश्व है वह सब इस आत्मा का ही प्रारूप है। ऐसा चिंतन और विश्वास रखें, और वह आत्मा इस समस्त जगत का एकमात्र साक्षी है। ऐसी धारणा जब पुष्ट हो जाती है तब व्यक्ति मुक्त ही होता है। बंधन तो केवल एक भ्रम है। असल में तू बंधा हुआ नहीं है, लेकिन तू व्यर्थ की गतिविधियों और अनावश्यक कर्मों में इतना लिप्त हो गया है कि इस स्वाभाविक मुक्ति को भूल गया है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि स्पष्ट करते हैं, मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वह तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम पहले से ही मुक्त हैं, लेकिन मैं करता हूं, मुझे करना है, मुझे फल मिलेगा, इस तरह की क्रियाओं में लिप्तता ही असली बंधन बन जाती है। यह पूरा जगत आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित और संचालित है। जितनी भी क्रियाएं हो रही है वह सभी प्रारब्ध और प्रकृति के अनुसार हो रही हैं। जब व्यक्ति दृष्टा बनकर उन क्रियाओं को होते हुए केवल देखना सीख जाता है, तब वह संसार के तमाशे से अलग हो जाता है, और तब उसे यह अनुभव होता है, मैं तो पहले से ही मुक्त हूं, बंधन तो मेरी कल्पना है। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर जान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं। खुद को शरीर मानने और मैं ये करूंगा तो मुझे यह फल प्राप्त होगा, इसी सोच ने व्यक्ति को बांध रखा है। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं, आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। आत्मा किसी से जुड़ी नहीं है
और आत्मा के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता। आत्मा केवल करने की शक्ति देता है। आत्मा का स्वयं का प्रकाश है, जबकि जीवात्मा आत्मा के प्रकाश से चलता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता, इसलिए उसे कोई दोष भी नहीं लगता। आत्मा केवल साक्षी रूप से जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्मों को देखता रहता है। जब जीवात्मा सभी कर्म बंधनों को आत्मा की तरह देखने लगता है और सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं कर रहा ऐसा समझता है, तो वह जीवात्मा भी आत्मा स्वरूप हो जाता है, और यही मुक्ति की अवस्था है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं, यह पूरा विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। कहते हैं कि जब तुम्हारा आत्मा के साथ एक रूपता होगा, तो ऐसे आत्मा पूरे विश्व को व्याप्त करता है। वही भाव तुम्हारे अंदर भी होगा और तुम अपने आप को व्यापक समझोगे। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं, आप इच्छारहित, विकार रहित, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। ये सभी आत्मा के गुण हैं। आप भी सांसारिकता से अप्रभावित होकर, शांत होकर, उस आत्मा से एक रूप होकर उन सभी गुणों को धारण करने वाले बन जाओ। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं, आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को ठीक से समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। कहते हैं कि आकार को भ्रम जाने, अर्थात बाह्य जगत में दिखने वाले जितने भी सजीव और निर्जीव हैं, इन सबको भ्रम जाने, क्योंकि ये एक दिन नष्ट होंगे। लेकिन जिस निराकार आत्मा से ये सभी साकार दिख रहे हैं, वही सत्य और सनातन, कभी भी न मिटने वाला है। इस तत्व को ठीक से आत्मसात करने वाला जन्म और मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और इसके बाहर भी। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार एक ही आकाश पात के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। जैसे एक ही आकाश बाहर भी है और घर के आंगन में रखे घड़े में भी दिखता है, उसी तरह आत्मा हाथी और चींटी दोनों में विराजमान है। प्रिय आत्मन, ये गीता केवल पढ़ने या सुनने के लिए ही नहीं है। इसके अनुसार जीवन जीने और उन तथ्यों को अनुभव करने के लिए है। आत्मन, ये श्रृंखला केवल श्लोकों का भावार्थ ही नहीं है, बल्कि ये एक भीतर की यात्रा है। इस यात्रा में आप स्वयं से मिल पाएंगे, अपने असली मैं को पहचान पाएंगे तथा ईश्वर के दर्शन कर संसार की वास्तविकता को जानेंगे। तो आप इस श्रृंखला के सभी भागों को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे ये जान सब लोगों तक पहुंचे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।